हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी में लेके आया हूं। एक नोटिफिकेशन लेटेस्ट जारी हुआ है जो मैं मॉर्निंग के अंदर देखा तो मेरे को लगा कि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन के लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें और ये उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो आरआईएमसी का एग्जाम्स देंगे इस साल। उनके लिए ये फॉर्म में अपडेट किया गया है कि फॉर्म भरने की जो सबसे बड़ी टेंशन थी, ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, वो इस साल ऑनलाइन के रूप में फिल करना है। कौन सी एजेंसी इसका एग्जाम्स लेगी और कौन सा एजेंसी इसका फॉर्म फिल करवाएगी, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके साथ एज क्राइटेरिया में रियायत मिली है। जो बच्चे पिछले साल ओवर एज हो गए वो भी इस एज क्राइटेरिया में आके अपनी एग्जाम्स दे सकते हैं। तो ध्यान रखें, इसका पूरा डिटेल्स अभी आना बाकी है। अभी इसका ओनली फ्लैश नोटिफिकेशन आया है जो हम इसकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे। एंड ध्यान रखें, जो स्टूडेंट हमारे बरमोस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपके किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो। आपने देखा होगा बरमोस एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म पे है, सैनिक, मिलिट्री, आरएमसी एंड जवाहर नवोदय की विद्यालय की फ्री एंड कॉस्ट भी क्लासेस मिलती है एंड फ्री एंड कॉस्ट यहाँ गाइडेंस भी है। तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए हम चलते हैं फटाफट, क्या नोटिफिकेशन आया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आरआईएमसी की वेबसाइट पे आना है। आरआईएमसी की वेबसाइट पिछले साल से रिवाइज वेबसाइट कर दी, मतलब वेबसाइट को बदलाव कर दिया गया। तो आरआईएमसी की एक्चुअल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका इंटीरियर ये है। बहुत सारे बच्चे ये है कि वो पुरानी वेबसाइट पे जाके विजिट कर रहे हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो RIMC.edu.in पे जाना है। यहां सर्च करोगे तो इसका इंटीरियर इस प्रकार का दिखेगा और स्क्रॉल करते हुए नीचे बढ़ोगे, इंपॉर्टेंट नोटिस में आओगे आप तो यहां एक दिख रहा होगा फ्लैश नोटिस। ओके, इस फ्लैश नोटिस में आप दिख रहा होगा कि जो दिसंबर का एग्जाम लगेगा 2026 के लिए, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये फाइनली अपडेट है। बीच में एक बार एज क्राइटेरिया को लेके एक दिन के लिए उन्होंने क्या किया, एज क्राइटेरिया को रिफ्लेक्ट किया और उसके बाद फिर से वही पुराना डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया रखा। लेकिन फाइनली जो इस बार चेंज हो चुका है। अब क्या हुआ है एज क्राइटेरिया में चेंजेस, पहले सबसे पहले देखेंगे। ये नोटिफिकेशन ध्यान रखिए दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए है। सबसे बड़ी बात मैं यहां क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले इस साल जो एग्जाम्स आपकी लेगी वो लेगी एनटीए, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। वही सेम एजेंसी है इस साल आपका एग्जाम्स लेने वाली है और वही आपका फॉर्म फिल करेगी। ओके, वहां से उसी साइट से जाके आपको ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है। तो सबसे बड़ी मेजर हडक है एक बच्चे के लिए फॉर्म फिल करने वाले, वो आपकी जीरो हो चुकी है। क्योंकि उसमें आपको पहले फॉर्म मंगाइए, फॉर्म डिले होके पूछेगा तो डिले होके उनके पास जाएगा। यदि उनको टाइमिंग लाइन में उनको रिसीव नहीं होगा तो वो रिजेक्ट है। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स में आपने गलती कर दी तो फिर भी वो रिजेक्ट है। लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीजें नहीं होने वाली है। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में बारीक सिली मिस्टेक भी है तब भी आप एग्जाम तक अपेयर हो सकते हैं और वो फाइनल स्टेज पे आपको क्या करना है, उनके ऊपर वार्तालाप करनी है। उनके लिए आपको पूरा क्राइटेरिया और पूरा उसका जो भी डॉक्यूमेंट्री है वो पूरा कवर करना है। तो ये एक आपके लिए खुशखबरी है, जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से आपका एक रिजेक्ट नहीं होगा और आप एग्जाम में डेफिनेटली बैठोगे और बैठने से आपका जो भी है टैलेंट वो पता चलेगा। अब बेसिकली मैं देखता हूं कि ऑफलाइन में क्या करते हैं कि आधार कार्ड में मिस्टेक कर दिए, कभी इसका साइन नहीं किया, कभी ये मिस्टेक कर दिया, उसके कारण बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और बच्चा एग्जाम से अवंचित रहता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक आपका सॉल्यूशन हो गया कि ऑनलाइन इस बार भरा जाएगा। तो बच्चा बढ़िया से तैयारी करो, ऐसा सोच के ना बैठे कि मैं फॉर्म भरूंगा, मैंने फॉर्म नहीं भरा। सब कुछ अब इजी हो गया। ठीक है, सेकंड जो है आपका रिवाइज एज आपका क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया गया। अब जो रेज देखो, पहले क्या था, प्रीवियस एज क्राइटेरिया क्या था, 11.5 साल से 13 साल का था। ओके, अब उसकी जगह रिवाइज करके कितना कर दिया, 12.5 से लेके 14। अब इसमें फर्क क्या पड़ा, अब जो बच्चा, ये फर्क देखो पढ़ना भी चाहिए, रीजंस में बताता हूं। हालांकि इसमें बच्चे बहुत सारे एलिजिबल हो जाएंगे जिससे कंपटीशन ठप हो जाएगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है लेकिन उससे ज्यादा पॉजिटिव भी है। लाइक मैं आपको क्लियर करता हूं, जो बच्चा क्लास 6 में है, 7th में है, वो 8 तक पहुंच ही नहीं पाता है, उससे पहले ही उसका आरआईएमसी का एज क्राइटेरिया ओवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये एज क्राइटेरिया सही बना है, इसके अकॉर्डिंग बच्चा 8 क्लास में एलिजिबल हो जाता है। जो एजुकेशन की न्यू पॉलिसी है उसमें जो बच्चे का एडमिशन लेने का जो
6 साल पे फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग ये एज क्राइटेरिया अपडेट इन्होंने कर दिया है। ठीक है, फाइनली आपको समझ में आ गया कि एज क्राइटेरिया अपडेट करने का क्या रीजन है। बट सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल पता नहीं कैसे वो पर्सन अपडेट क्यों नहीं कर रहे, जिससे कि बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। कोई बच्चा पहले ही एलिजिबल से पहले ही ओवर एज हो जाता है, अब वो एग्जाम कब देगा, ओवर एज पहले ही हो गया तो। ओके, इस प्रकार की समस्या सैनिक मिलिट्री में बनी है। आई होप, मेरे को जहां तक पता है उनमें भी कुछ समय, इस साल नहीं तो अगले साल अपडेट हो ही जाएगी फाइनली। ठीक है, तो ये एक आपका क्राइटेरिया है। जो बच्चे पिछले साल ओवर एज हो रहे थे, इस साल उनको भी बेनिफिट यहां देखने को मिल रहा है। तो फटाफट अपनी तैयारी में फिर से जुड़ जाइए। यदि आप चाहते हो ब्रह्मोस एकेडमी के साथ आप जुड़े, तो यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट है और शानदार ऑफर के साथ आपको आरआईएमसी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आप चाहे तो एक दिन ऑफलाइन में डेमो भी ले सकते हो यहाँ आके। यहाँ आप आइए मॉर्निंग में और शाम तक अपना डेमो लीजिए, आपको जैसा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इसके देन आप कंटिन्यू यहाँ बने रहिए। ओके, तो ये अब आपका जो डेट क्राइटेरिया है वो कहां से जुड़ेगा। सर कौन से 12.5 से 14 तो मैं समझ गया, लेकिन एड कहां से किया जाएगा, किसके बीच में जो बच्चा होगा वो एलिजिबल होगा। तो यहां ध्यान रखिए, ये होगा आपका फर्स्ट ऑफ जुलाई 2013 से लेके 1 जनवरी 2015, इसके बीच में जो भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे एलिजिबल है। मतलब ये डेट ऑफ बर्थ भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, और इसके बीच में जो भी आ गए बच्चे वो सारे के सारे क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो आप समझ के चलिए कि आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाली बात है, और आप अपनी एग्जाम में लग जाइए। और इस प्रकार के अपडेट्स पाने के लिए ब्रह्मोस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मेरे को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जल्दी ही हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। यदि आरआईएमसी को लेकर अपडेट आएगा तो स्पेशली वो बच्चे बेल आइकन को ऑन जरूर रखना, क्योंकि यहाँ आरआईएमसी में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, फर्स्ट टाइम सभी अपडेट्स आएंगे ऑनलाइन को लेके, वो आपके लिए मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए एक विश्वास ये यूट्यूब के साथ जुड़े रहना है। और चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी आरआईएमसी का अपडेट को लेके आएगा उसको लेके, ओके। और इस बार से हम इस नेक्स्ट वीक से आरआईएमसी का मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप देख के अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हो। ओके, तो चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।